नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2 क्लास 10 का है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो भी था हमने इसके पहले एक वीडियो में दे दिए हैं, उसको आप देखिएगा। इसके बाद हम आगे बताना चाहते हैं आपको इसी चैप्टर का कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का जो जीरोज है वो ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहते हैं आपको। एक बार आप उसको भी समझ लीजिए तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर इस चैप्टर में कुछ है नहीं, दोनों वीडियो जो हम बना रहे हैं आप दोनों देख लीजिएगा। पहला बन चुका है, दूसरा बनाने जा रहे हैं। अगर दोनों आप पढ़ लेंगे ना तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज कैसे पता करते हैं, कैसे मालूम करेंगे, देखिए। तो इसका इक्वेशन होता है पोलिनोमियल से ax प्लस बी, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा y बराबर ax प्लस बी, यह अब ग्राफ बनेगा। तो इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से देखिए, एक्स डैश वाई डैश। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, देखिए जैसे भी बनाइए स्ट्रेट लाइन, ऐसे बना, एक इक्वेशन हो गया एक पोलिनोमियल का, और ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक ही पॉइंट पर करेगा। कहीं से भी आप ले लीजिए, इधर से भी लीजिए तभी देखिए एक ही पॉइंट पर करेगा कट, सीधा भी लीजिए एक ही पॉइंट पर कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगी वही उसका जीरोज होता है, जीरोज। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को एक जो है ग्राफ कितने बार कट किया है, 1 बार किया है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ओनली वन जीरोज होगा, ओनली वन, सिर्फ एक जीरोज होगा। इसका भी देख लीजिए, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा सिर्फ 1 होता है। तो वहाँ भी समझाया गया था कि अगर डिग्री 1 है तो उसका जीरोज 1 ही होगा। तो यहाँ वहाँ से आपने देख लिए थे। अब यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी आपको दिखा दिया कि एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रही है, इसीलिए इसका जीरोज जो है 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम आपको अगला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, वाई का जो ग्राफ बनेगा, वाई बराबर ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ है। एक बार जो इसका मुंह है अपवार्ड की तरफ खुलता है और एक डाउनवार्ड। ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए पे। अगर ए की वैल्यू छोटा है 0 से तो डाउनवार्ड, और अपवार्ड के लिए क्या है, ए की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो इस पर डिपेंड करता है। बाकी ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं इसको पाराबोला बोलते हैं। पाराबोला जो है, अब देखिए ये जो पाराबोला है एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, ए और ए डैश 2 बार कट किया है, यहाँ भी 2 बार कट किया है। इसका मतलब जो है इस पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है, जीरोज होगा, कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 2 बार कट कर रही है। ठीक है, बट यहाँ भी हमने देखा ए और ए डैश और ए, बट इसके ना अलग अलग कंडीशन भी है। पैराबोला जो अभी हम दिखा दिए 2 जीरोज होता है,
3 नहीं होगा, बट 2 से कम भी हो सकता है। वो कैसे होगा उसको भी हम फिगर के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करिए, इसलिए इसका 0 हो गया 2। अगला जो हम बताने वाले हैं इसको समझाते हैं। चलिए वो कैसे, फिगर के माध्यम से ही समझाएंगे, ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे उसको, ताकि आपको मालूम चल जाएगा। जो एटमोस्ट जीरोज, एटमोस्ट जो लिखवाया था कि क्वाड्रेटिक का एटमोस्ट 2, वो हमको प्रूफ करेंगे आपको इस ग्राफ के माध्यम से, एटमोस्ट 2 कैसे होगा। अभी यहाँ तो 2 दिखा रहे हैं, बट हम कभी 1 भी होगा और 0 भी हो सकता है, वो भी हम आपको, ताकि आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो पोलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, उसके जो जीरोज हैं एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 2 कैसे हो रहा है। एज ए फिगर ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दिखाया 3 केस हो सकता है, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए, मैं बना रहा हूँ फिगर आपको कि ये आपका हो गया x x डैश, इधर हो गया y y डैश। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो ग्राफ बनेगा, मान लीजिए ऐसे बन गया आपका ग्राफ, ठीक है, अपवार्ड की तरफ। तो इसमें जो है पहला जो एक यहाँ पर कट किया है ए और ए डैश मान लीजिए, इसको ए मान लिया हमने। ठीक है, तो 2 पॉइंट पर कट किया है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो जीरोज होगा कितने होने चाहिए, 0 होगा, 0 हो गया 2, जब अपवार्ड डायरेक्शन में इसका लोकेशन है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, एक्स एक्स डैश, थोड़ा बड़ा कर दूँ, वाई वाई डैश, या तो नीचे हो सकता है, ग्राफ ऐसे बन सकता है। तो इस केस में देखिए 2 पॉइंट यहाँ भी है, एक हो गया ए डैश, यहाँ पर ए और ए डैश, इसको ए मानते हैं, इसको ए डैश मान लेते हैं। तो यहाँ भी जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया है, तो आपका जो जीरोज बनेगा वहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ भी जीरोज बना 2। ठीक है, यहाँ पर 0 है, दोनों केस में आ तो अपवार्ड की तरफ होगा ग्राफ या डाउनवर्ड होगा, 2 ही केस हो सकता है। ठीक है, और हम अब केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में हम फिर ग्राफ बनाते हैं आपको। केस 2 के लिए जो ग्राफ है एक्स डैश, वाई और वाई डैश, इसमें जो मेरा ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ bx प्लस c इक्वल टू, यह है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर, या तो मान लीजिए ऐसे निकल गया, एक्स एक्सिस को टच करते ऊपर निकल जाए, और दूसरा जो केस हो सकता है y और y डैश, ये टच करके ऐसे आ जाए, सिर्फ एक्स को टच करे और ग्राफ नीचे आ गया इसका, ऐसा देखो ऊपर चला गया। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये है, ये भी ये है, यहाँ पर ए डैश से लिया तो ए डैश ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ए और ए डैश दोनों एक ही पॉइंट हो गया। इसका जो 2 पॉइंट पर था ए और ए डैश, बट यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट ले लिया, ए डैश हो गया, यहाँ भी ए डैश हो गया, मतलब करने तो दोनों पॉइंट सेम हो गया। तो इस पर इस केस में जीरोज कितना बना, जीरोज होगा, जो जीरोज बना इसका 1, इस केस में जीरोज होगा 0 1 ही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है सेम हो गया, तो सेम जीरोज हो गया। इसके बाद जो है तीसरा जो है ग्राफ, तीसरे केस में देख लेते हैं क्या हो सकता है, एक्स एक्स डैश,
वाई वाई डैश। अब इस केस में जो ग्राफ में मेरा हो सकता है ऐसे बना, टच नहीं किया, ऊपर से निकल गया, और इसमें एक्स डैश वाई वाई डैश। इस केस में जो ग्राफ है आपका नीचे ही चला गया, ठीक है जी। यहाँ पर कोई टच नहीं किया, एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं किया, तो इस केस में इसका जो जीरो बनेगा, जीरो, इस केस में जीरो क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ पर तीन केस है, जीरो आया, यहाँ पर वन आया, यहाँ पर टू आया। इसीलिए इसका जो जीरोज था, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज था, एट मोस्ट टू, जो मैंने पहले लिखवा बता चुके हैं कि जीरो जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एट मोस्ट टू होता है। तो टू किस तरह से हुआ, आप ग्राफ के माध्यम से बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह से दो हुआ। यहाँ पर दो हुआ, 2 पॉइंट पर कट गया, यहाँ पर सिंगल पॉइंट पर कट गया, 1 हो गया, यहाँ पर कट नहीं किया, कोई टच नहीं किया एक्स एक्सिस को, इसीलिए यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला हम बताएंगे आपको क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके जीरोज कितने हो रहे हैं, एट मोस्ट 3 उसके भी होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं, इसमें बताया गया था एट मोस्ट 3 जीरोज, देखिए यहाँ लिखा होगा एट मोस्ट 3 जीरोज। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि एट मोस्ट 3 जीरोज कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में केस 1 आपका जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच किया, यहाँ पर कट किया है, और यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो जीरोज होगा 3 होगा, जो इसका जीरोज बना, इसमें जीरोज कितने 3, क्योंकि 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट किया, इसीलिए इसका जीरोज 3 हो गया। अब इस केस 2 में देखिए, यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं कि 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका जीरोज होगा 0 होगा, यानी इसका जो जीरो होगा एक ही होगा, एक ही जीरो होगा यहाँ पर। तो इसमें जो जीरोज बनेगा 0 इसका हो जाएगा, नहीं 1, सॉरी, 1 पॉइंट पर कट गया तो इसका हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में है कि एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट किया, तो इसका जो जीरोज होगा, जीरोज यहाँ पर होगा 2, जीरोज यहाँ पर 2 पॉइंट, एक्स एक्सिस को जीरोज, एक्स एक्सिस पे को 2 पॉइंट पर कट किया है, इसलिए इसका जीरोज 2, और यहाँ पर 1 पॉइंट पर कट किया है, इसलिए इसका जीरोज 1 हो गया, यानी इसका एक जीरो होगा। इसका जीरो कितना होगा, 2, 1 2 जीरो हो गया, और इसका जीरो कितना होगा, 1 2 3, इसका 3 जीरो हो गया। इस तरह से इसके जो जीरोज है एट मोस्ट 3 होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज जो 2.1 है। 2.1 जो है इसके अंदर, और एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 देख लीजिएगा आप, और 2.1 उसमें ही पूछा गया है, ग्राफ दिया हुआ है, फिगर बना रखा है ग्राफ का, और फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज, कितने जीरोज होंगे। पोलिनोमियल px है और उसमें कितने जीरोज होंगे, तो उसमें जीरोज आपको बताना है कि एक्स एक्सिस पे वो जो ग्राफ जितने बार कट किया है उतना उसका जीरो होगा, उतने उसका जीरोज होगा, ठीक है। वो बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, जितने बार कट किया है वही उतना ही उसका जीरोज होगा, ठीक है। तो आप 2.1 इजीली बना लेंगे आप। अब रही बात 2.2 की, तो वो भी आसान है। पहले में जीरोज निकालने हैं तो वो भी निकाल लेंगे आप, और दूसरे में इक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है, वो भी इजीली आप लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, बना लेंगे। और
अगर दिक्कत आएगी तो मैं अगले वीडियो में बना कर दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।